हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। इस वीडियो में आपको एयर फोर्स में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बताएंगे। यह वीडियो आपका स्ट्रेट लाइन का है। यह स्ट्रेट लाइन का पार्ट फर्स्ट है। इससे पहले हम और भी बहुत सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जो भी नए बच्चे हैं वो सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा अच्छे से एक एक क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगर उनको कुछ भी यहाँ से सीखने के लिए मिलता है, कुछ भी नॉलेज गेन होता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आपको जो भी चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए या फिर आपको कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी चाहिए, वो भी आप हमें बताइएगा। हम आपको वो सभी क्वेश्चंस आपके लिए अवेलेबल करवा देंगे। या फिर आपको किसी भी टॉपिक्स के बारे में कुछ भी जानकारी लेना है, कुछ भी पढ़ना है, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। उन सभी टॉपिक्स को, उन सभी आपके बताए गए टॉपिक्स को हम ज़रूर आपको वीडियो बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। और बच्चे, आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस को वॉच करना है, देखना है आपसे बनता है या फिर नहीं बनता है। कोई भी हो, टेंशन नहीं लेना है। अगर बन जाता है तो आप अपने बनाए हुए तरीके से आंसर मैच कीजिएगा कि आंसर मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और हमारे बनाए हुए तरीकों को भी देखिएगा ताकि आपको वहाँ से भी सीख सके। हो सकता है कुछ नया तरीका हम बताएं, हो सकता है आपका तरीका बेटर हो, किसी का भी तरीका अच्छा हो सकता है। तो आपको क्या करना है, दोनों को वॉच करना है। इससे आपको दो तरीके सीखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए, और जिनसे बच्चे से नहीं बनेगा, जो जो बच्चे से, उनको ध्यानपूर्वक सुनना है। एक एक टॉपिक को, जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, एक एक लाइन को ध्यानपूर्वक वॉच करना है। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे इसे देख सकें। पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड 0,-1। आपको बताने हैं एक लाइन का स्लोप जो कि पास कर रहा है किसी दो पॉइंट से, 2,3 से और 0,-1 से। 2,3 एंड 0,-1 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की ढलान का पता लगाएं। उनका आपको ढलान निकालने हैं। ठीक है, चलिए आपको बता दें सिंपली कि किसी का भी स्लोप निकालने के लिए, किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए अगर दो पॉइंट दिए हो, किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए अगर उसके दो पॉइंट दिए गए हों, तो उसका तरीका होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब देखिए बच्चे, x2 और y2, x1 और y1 क्या है। ठीक है, देखिए पहला जो पॉइंट है हमारा 2,3, इसको अगर हम इक्विवेलेंट करके लिखते हैं x1, y1 के, और दूसरा जो पॉइंट है हमारा 0,-1, अगर इसको इक्विवेलेंट करके लिखते हैं x2, y2 के, तो यहाँ से आप सिंपली देख सकते हैं जो आपका x1 है वो 2 के बराबर है, y1 है जो 3 के बराबर है, x2 है 0 के बराबर, y2 है -1 के बराबर। यहाँ से आप कंपेरिजन कीजिएगा तो आपको यहाँ से वैल्यू पता चल जाएगा। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा आपका, y2 क्या है वैल्यू -1, y1 क्या है 3, पहले से माइनस लगा हुआ है तो -3, फिर क्या है आपका नीचे क्या होगा, x2 क्या है आपका, x2 है आपका 0 और x1 क्या है 2। ये क्या हो गया ऊपर -4 अपॉन -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 4 2 टाइम्स कटेगा, तो यानी m का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस थोड़ा उथल पुथल किया जा सकता है, क्वेश्चंस को थोड़ा एक्सचेंज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जितने भी टाइप से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को हम बताएंगे, और बाद में कुछ आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देंगे हम, ताकि आपको वहाँ से भी कुछ नॉलेज प्राप्त हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पता चल गया आपको कैसे बनाना है। नेक्स्ट आपका, इसका यहाँ पे तरीका भी लिखा गया है कि किस वे से आपको बनाने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको लाइन के इक्वेशन निकालने हैं। अगर जिन भी बच्चे से जितने क्वेश्चंस यहाँ पे बताए जा रहे हैं, 5 क्वेश्चंस बताए जाएंगे, और उन सभी क्वेश्चंस आप बना पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपने आंसर्स के साथ कि हाँ हम इतना क्वेश्चंस बना पाए हैं, इतना क्वेश्चंस हम बना पाए हैं। ठीक है, चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट -2,5 एंड हैव स्लोप ऑफ -4। यानी आपको एक लाइन का इक्वेशन बताना है जिनका पॉइंट -2,5 है, यानी अगर वो जो लाइन है आपका वो -2,5 से पास हो रहा है और उस लाइन का स्लोप -4 दिया गया हुआ है। हिंदी में लिखा गया हुआ है, बिंदु -2,5 से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए और -4 का ज्ञात कीजिए और -4 का ढलान है। यानी कहने का मतलब उस जो रेखा है उसका -4 क्या है, उसका ढलान दिया हुआ है। देखिए किसी भी लाइन को हम यहाँ पे लिखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, एंड जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन
गिवन इन स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म। यानी आपके किसी भी इक्वेशन हो, जो भी आपके इक्वेशन हो लाइन के, अगर उस लाइन के स्लोप और पॉइंट दोनों के दिए गए हों तो उसके जनरल इक्वेशन को हम किस तरह से लिखते हैं। तो देखिए उसके जनरल इक्वेशन को हम लिखते हैं y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। x1 और y1 उसके पॉइंट है जिस पॉइंट से वो पास कर रहे हैं, और m क्या है उसका स्लोप है। यहाँ पे आपको m का वैल्यू -4 दिया जा रहा है और x1 और y1 का वैल्यू कितना दिया जा रहा है -2,5। ये हमारा इक्विवेलेंट है x1, y1 के, ठीक है। चलिए यहाँ से अब क्या करने वाले हैं, x1 y1 का वैल्यू पुट करेंगे, y1 का वैल्यू आ जाएगा आपका 5, यानी y माइनस 5 इक्वल टू m का वैल्यू -4 है और x माइनस x1 का वैल्यू कितना है -2 है, यानी पहले से माइनस है तो +2 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे इसको लिखने वाले हैं y माइनस 5 इक्वल टू -4x -8, ठीक है। तो y इक्वल टू -4x और ये 5 इधर आ गया तो कितना हो जाएगा -8 + 5, ये क्या हो जाएगा -3, यानी कौन सा ऑप्शन होगा -4x -3, y इक्वल टू -4x -3, ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इस वजह से बनाना है आपको, जब भी ये सिंपलेस्ट अप्रोच आपको बताया गया है। इसका एक और अप्रोच है, इसका आप जनरल फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस सी से भी बना सकते हैं। कैसे, आपको m का वैल्यू दिया हुआ है, mx प्लस सी का जो होता है y इक्वल टू mx का वैल्यू, m का वैल्यू -4 है इंटू x प्लस सी, और इसी को अगर आप निकाल लेते हैं तब भी आपका स्लोप, तभी आपका लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा। सी कैसे निकलेगा, आपको इस पॉइंट को, ये जो आपको -2,5 पॉइंट दिए गए हैं, इस पॉइंट को आप अगर इसमें डालिएगा तो इसको सेटिस्फाई कर देगा और वहाँ से आप सी का वैल्यू निकाल पाइएगा। तो ये भी एक तरीका होता है, लेकिन ये जो तरीका आपको सिंपलेस्ट अप्रोच है, देखिए 2 से 3 लाइन में ये आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये क्या हो गया, ऑप्शन ए क्या हो गया, सही आंसर हो गया। इसका तरीका यहाँ पे दिए गए हैं, ऐसे आप इसे भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 0, -1 एंड 3, 5। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बताने हैं जो कि पासेस कर रहे हैं किसी भी 2 पॉइंट से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस, मार्कर नहीं चला इससे लिख नहीं पाया है ठीक से, पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, क्या है, कितने पॉइंट्स, 2 पॉइंट से, ठीक है, 2 पॉइंट्स। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है जो कितने पॉइंट से पास करें, 2 पॉइंट से पास करें। तो क्या होंगे, देखिए यहाँ पे y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यही उसके इक्वेशन होंगे यहाँ पे भी। अब देखिए m कैसे निकलेगा, m निकलेगा आपका, m कैसे निकलता है बच्चे, m निकलता है आपका y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 से, ठीक है। y2 कितना दिया गया है, यहाँ से y1, यहाँ से y2 y1 होगा, यहाँ से x1 y1 होगा, यह क्या होगा x2 y2 होगा, और ये क्या होगा आपका, सॉरी ये होगा आपका x1 y1, ठीक है। चलिए y2 कितना है 5 है, y1 कितना है -1 है, +1 हो जाएगा, x2 कितना है 3 है, x1 कितना है 0 है, ये क्या हो गया 6/3, यानी ये क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 2 हो गया, आपको m पता चल गया। और इस y1 और x1 को, इसको हम y1 x1 माने हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे लिख देते हैं हम y माइनस y1 का वैल्यू कितना दिया गया है, y1 का वैल्यू दिया गया हुआ है ये आपका 5, y माइनस 5 इक्वल टू m का वैल्यू कितना दे रहा है -5, नहीं हम इसे y माने हैं ना, आप किसी को भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे -1 को माने थे। यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका +1 और इक्वल टू क्या हो गया, x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू क्या है आपका, x का वैल्यू क्या है आपका 0 है, यानी ये क्या हो गया आपका m का कितना निकाले वैल्यू, m का वैल्यू 2 निकाले हैं, ये हो गया 2 इंटू एक्स माइनस x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0 दिया गया है, ये क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया y + 1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स, और ये क्या हो गया आपका y इक्वल टू 2x - 1, यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है 2x - 1, ये ऑप्शन क्या है, सही आंसर है, यहाँ पे लिखा भी गया भी है ए ऑप्शन। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं तरीका बनाने का तरीका, ठीक है। चलिए इस वजह से क्या करना है, आपको क्वेश्चन को बनाना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन गिवन बाय द इक्वेशन। आपको बताना है किसी भी लाइन का स्लोप जिसका इक्वेशन ये दिया हुआ है, यानी इस लाइन के आपको स्लोप बताना है। तो देखिए आपको जब भी लाइन दे दिया जाए, मान लीजिए ये लाइन दे दिया जाए, आपको इसका स्लोप बताने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको आप इस लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कीजिए। यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म करने का मतलब y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में आपको क्या करना है, इसको चेंज कर देना है, ठीक है। इसके फॉर्म में y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में आपको चेंज करना है सिंपली। अब देखिए हम आपको चेंज करके दिखाते हैं इसको, और यहाँ से जैसे ही चेंज कीजिएगा, और ये जो आपका m होगा यही आपका क्या देगा, स्लोप दे देगा, ठीक है। चलिए
हम क्या करने वाले हैं, 4y इक्वल टू 2x प्लस 6, 2x को इधर ला दिए हैं और इस 4 से डिवाइड करेंगे। अब हम y इक्वल टू ये क्या हो गया, x/2 हो गया प्लस 6/4 हो गया। हमें क्या निकालना है, x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट क्या है, 1/2। x का कोफिशिएंट क्या है, 1/2 है। तो m का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। यानी हमारा स्लोप क्या होगा, 1/2। ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। बहुत ही सिंपल अप्रोच से आपको हम बता रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहे हैं। इससे कारण 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जा रहा है, नहीं तो आपको जब खुद से बनाना पड़ेगा, एक बार देख लीजिएगा आप तो आसानी से बना पाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, ये आपका तरीका यहाँ पे लिखे गए हुए हैं। नेक्स्ट है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट -2, 3 एंड इज पैरेलल टू द लाइन 4x + 4y = 8। आपको बताना है वैसे इक्वेशन, वैसे लाइन का इक्वेशन जो पास कर रहे हैं -2, 3 से और पैरेलल है 4x + 4y = 8 के। ठीक है, देखिए हम क्या करने वाले हैं, 4x + 4y = 8 है। आप इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा और सुधार के लिखते हैं। 4 से सब तरफ डिवाइड कर देते हैं, ये क्या हो गया आपका, x + y = 8। ठीक है, और यहाँ से हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो y = हो जाएगा -x + 8, -x + 8। ठीक है, तो यहाँ से हम m का वैल्यू -1 निकलेगा, यानी ये जो लाइन होगा उस लाइन का स्लोप क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, चलिए और आपको बता दें कि किसी भी लाइन, कोई भी लाइन अगर किसी लाइन के किसी अनदर लाइन के पैरेलल है तो उस दोनों लाइन का स्लोप इक्वल होना चाहिए। यानी ये लाइन है और ये लाइन है, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप अगर m2 है तो ऐसा तभी पैरेलल होगा, ये दोनों लाइन तभी पैरेलल होंगे जब m1 = m2 होगा। हमेशा याद रखिए ये कंसेप्ट को, दो लाइन तभी पैरेलल होते हैं जब उनके स्लोप इक्वल होते हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि हमें जो लाइन का इक्वेशन निकालना है वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है, यानी उस लाइन का हमें स्लोप मिल गया। इस लाइन के अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, तो हमें m का वैल्यू -1 मिल गया। ठीक है, और हमें पॉइंट दे रहा है। तो हम आपको इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था आपको कि किसी भी लाइन के अगर आपको पॉइंट्स दिए गए हों और उस लाइन के आपके स्लोप दिए गए हैं, अगर उस लाइन का स्लोप दिया गया है और उस लाइन का पॉइंट दिया गया हो कि इस लाइन से पास कर रहा है, तो उसका इक्वेशन कैसे निकलता है, उसका इक्वेशन निकलता है y - y1 = m × x - x1। ठीक है, m × x - x1 इसी तरीके से निकलता है। चलिए थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं इसको हम, y - y1 = m × x - x1, यही इसी तरीके से निकलता है। m का वैल्यू आपको पता चल गया है, y1 x1 का वैल्यू पता चल गया, यही होता है आपका y1 x1। तो हम इसे लिख सकते हैं y, क्या लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं, एक सेकेंड, इसे हम लिख सकते हैं y - y1 का वैल्यू कितना है, 3 = m का वैल्यू -1, x - x1 का वैल्यू कितना दे रहा है, -2, यानी +2 हो गया। ये क्या हो गया आपका y = ये हो गया आपका -x -2 और ये क्या हो गया +3 हो गया। ठीक है, -x -2 +3, यहाँ से आप लिखेगा तो y = हो जाएगा -x, क्या हो गया, -x +3 में से 2 गया तो 1 हो गया। तो y = -x + 1 कौन सा ऑप्शन है, y = -x + 1, ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। तो ये था, क्या था इसका अप्रोच था, आपको इस तरीके से बनाने हैं। जब भी किसी लाइन किसी अनदर लाइन से पैरेलल दिए गए हो तो उनके स्लोप इक्वल करना है। स्लोप इक्वल कीजिएगा, जैसे ही आपको स्लोप इक्वल कीजिएगा तो वहाँ से आपके स्लोप मिल जाएंगे और पॉइंट दिए गए होंगे तो स्लोप और पॉइंट फॉर्म से आप इक्वेशन से निकाल सकते हैं लाइन के इक्वेशन को। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ये वीडियो अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा तो यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। ठीक है, आपका टाइम नहीं बर्बाद हुआ होगा, आपको कुछ नॉलेज गेन जरूर हुआ होगा। अगर आपको कुछ नॉलेज गेन हुआ होगा और अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ बच्चे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ। ये आपका सॉल्यूशन था। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।